मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आज घोषित होने जा रहा है। ये मुकाबला सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। इस नतीजे से जहां दोनों दलों की चुनावी रणनीति की परीक्षा होगी, वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक पकड़ और भविष्य की भूमिका को लेकर भी बड़ा संदेश जाएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के साथ ही अब सभी की नजरें चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं। अब इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। ना खुशी ना गम की बात है। मैं समझता हूं कि मंजिल अभी दूर है 2028 की, और ये एक चुनाव है। एक चुनाव एक सूचक होते हैं उपचुनाव की जनता का क्या रुझान है, नब्ज क्या है। निश्चित तौर से उसमें कांग्रेस प्रथम रुझान के अंदर कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है वहां पे कांग्रेस जीतेगी। सर, कितने वोटों से लग रहा है दावा आप कर रहे हैं कि इस बार? अब सभी चैनल वाले पूछते हैं कितने वोटों से जीत रहे, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है वहां पे कांग्रेस जीतेगी। जिस प्रकार से जनता में आक्रोश था, युवाओं में, किसानों को खाद समय पे नहीं, बिजली समय पे नहीं, दलित आदिवासियों की जमीनें किस प्रकार से वहां छीनी जा रही, मैंने खुद पीड़ित पक्षों से बात करी, उनको परेशान किया। लेकिन ये चुनाव सरकार के खिलाफ चुनाव, और सरकार लड़ रही कांग्रेस के सामने। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक मोहरा है। मैं समझता हूं कि आप भी जानते हो उपचुनाव के अंदर सर्वविदित है कि चुनाव जो उपचुनाव होते हैं उसके अंदर सरकार का तंत्र पूरा लगा रहता है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अगर आगे है तो निश्चित तौर से वहां की जनता को मैं कहना चाहता हूं जो कांग्रेस के प्रति शुरुआती रुझान में विश्वास दिखा रही है। सर, राजन भारती पर जिस तरह से आपने कार्रवाई की, आपकी पार्टी ने कार्रवाई की है, वो वोटिंग के पहले क्यों नहीं हुई, वोटिंग के बाद ही आप जिस तरह मतगणना जो गिनती हो रही है सर भीतरघात को लेकर? अब ये कब होना क्या नहीं होना ये पार्टी का निर्णय होता है। अब हो सकता है कि बीजेपी वहां पे जब चुनाव हारेगी तो नरोत्तम मिश्रा पे कार्रवाई हो जाए, तो आगे हो पीछे हो सबके खिलाफ जो है भीतरघाती उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सामान्यतः बात है। इस प्रकार पार्टी में जो पार्टी खिलाफ काम करता है उसमें होना है। सब पैसे लेने का भी आरोप है उनके ऊपर, राजन भारती को 50 करोड़ ऐसा मानती क्या? अब मेरे मानने से क्या होता, आप परिणाम दो तो मैं मानने लग जाऊंगा कि 50 करोड़ मिले। दतिया विधानसभा उपचुनाव का फैसला अब कुछ ही घंटों में सामने होगा। इस नतीजे पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की नजरें नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत की निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि दतिया का जनादेश ये तय करेगा कि आने वाले समय में यहाँ की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।